Hi friends, welcomes you all on AmIgniter. Today I am continuing arc welding defects. Now in this video we will discuss another arc welding defects, which is a spatter. This is a common arc welding defects this is a common defects in a arc welding. So इसे हम लोग आज पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्पैटर्स क्या है और ये कैसे आता है, इसको कैसे दूर किया जाता है ना। प्रिवेंटिव जो एक्शन क्या होगा और फिर करेक्टिव एक्शन क्या होगा, ये सारे चीज पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि स्पैटर्स कैसा दिखता है वेल्ड बिट के ऊपर या वेल्ड सरफेस के ऊपर डेमो पीस से, जो कि मैं लगातार कुछ वीडियो से दिखाते आ रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो दोस्तों। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें इस वीडियो को, आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये वीडियो। और अगर लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। सो लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पैटर। तो दोस्तों स्पैटर इज नथिंग, इट इज़ अ स्मॉल metal particles which are thrown out of the arc during welding। कह रहा है कि जो स्पैटर्स होता है वो मेटल का कण होता है, मेटल पार्टिकल होता है, जो कि आर्क के द्वारा वर्कपीस के ऊपर या वेल्ड बिट के ऊपर छोड़ा जाता है, थ्रो किया जाता है दोस्तों, फेंका जाता है। दिस इज अ स्पैटर्स, यानी कि आर्क वेल्डिंग के दौरान आर्क के द्वारा छोटे छोटे मेटल पार्टिकल को वर्कपीस या वेल्ड बिट के ऊपर थ्रो किया जाता है, उसे ही हम लोग स्पैटर्स कहते हैं दोस्तों। इंग्लिश में इट इज अ स्मॉल मेटल पार्टिकल्स विच आर थ्रोन आउट ऑफ द आर्क ड्यूरिंग द वेल्डिंग अलोंग द वेल्ड एंड अदरिंग टू द बेस मेटल सरफेस। यानी कि ये या तो अलोंग द वेल्ड बिट होता है या फिर बेस मेटल के ऊपर ये चिपका हुआ होता है दोस्तों। तो ये होता है स्मॉल मेटल पार्टिकल, एक जो मेटल होता है उसका छोटा सा एक ये पार्टिकल होता है, कण होता है दोस्तों, ठीक है। आइए अब हम लोग इसका ड्राइंग देखते हैं कि इसका ड्राइंग कैसे दिखता है। तो देखिए दोस्तों, ये ड्राइंग है, ये वर्कपीस है, दोनों को वेल्ड किया गया है। ये मैंने जो रेड कलर से दिखाया है ये आपका वेल्ड मेटल है, वेल्ड बिट है। और वेल्ड बिट के ऊपर या फिर वर्कपीस के ऊपर, वर्कपीस के सरफेस के ऊपर जब मेटल के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये देखिए जो ब्लैक कलर का है, जो मैंने ब्लैक कलर का डॉट दिखाया, कुछ इसी तरह से छोटा छोटा पार्टिकल जो है वो मेटल सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाता है, साथ ही वो वेल्ड बिट के ऊपर भी चिपका हुआ रहता है दोस्तों। इसे ही हम लोग स्पैटर कहते हैं। आगे देखते हैं, इसको डेमो पीस से दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ड्राइंग भी देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में ड्राइंग देता है तो आप लोग कंफ्यूजन में ना रहें, ड्राइंग को भी आप लोग समझें। आइडेंटिफिकेशन के लिए देखिए मैंने जो ये डेमो पीस बना के रखा है, इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है स्पैटर्स। अभी देखिए दोस्तों, ये जो हमारा वेल्ड बिट है और वेल्ड बिट के ऊपर ये जो आप लोगों को दिख रहा है छोटा छोटा ये पार्टिकल जैसा, ये इसको पार्टिकल मानिए, मेटल पार्टिकल। ये इसी तरह से जैसे अभी आप लोगों के सामने ये दिख रहा है डेमो पीस, एज इट इज रियल पीस भी दिखता है अगर उसके ऊपर स्पैटर्स आ जाए तो, है ना, एकदम इसी तरह से गंदा दिखेगा दोस्तों। तो ये छोटा छोटा जो मैंने आप लोगों को दिखा रखा है, ये सारा क्या है, स्पैटर्स है, जो कि बेड पे भी चिपका हुआ है और वर्कपीस के सरफेस पे भी देखिए, वर्कपीस के सरफेस पे ये चिपका है, ये दोनों वर्कपीस के सरफेस पे। तो इसी तरह से गंदा दिखेगा वेल्ड बिट दोस्तों, ठीक है। तो शायद आप लोग अब समझ में आ गया होगा कि मेटल जो स्पैटर से क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसका कजेज को। तो कारण क्या है, तो सबसे पहला फर्स्ट कारण है वेल्डिंग हाई करंट। बहुत अगर हाई करंट यूज करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि वेल्डिंग के आर्क से मेटल पार्टिकल थ्रो किया जाता है वर्कपीस के ऊपर, है ना, हाई वेल्डिंग करंट यूज कर रहे हैं तो। सेकेंड है रॉन्ग पोलरिटी। अगर इफ वी आर यूजिंग अ रेक्टिफायर वेल्डिंग देन वी हैव टू सेलेक्ट अ प्रॉपर टाइप्स ऑफ पोलरिटी।
तो उस टाइम में हमें देखना होगा कि हमें रॉन्ग पोलरिटी में हम लोग वेल्डिंग ना करें। तो अगर रॉन्ग पोलरिटी में वेल्डिंग कर रहे हैं तो दिस विल बी कजेज ऑफ एस्पेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है यूजेज ऑफ लॉन्ग आर्क लेंथ। ऑब्वियसली अगर आप लोग लॉन्ग आर्क लेंथ कर रहे हैं तो उसमें एस्पेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा निकलता है और वो जो मेटल पार्टिकल हैं वो आकर के जॉब सरफेस के ऊपर स्टिक करता है दोस्तों, तो हमें इसको भी अवॉइड करना है। फोर्थ है आर्क ब्लो। दोस्तों दिस इज ऑल्सो, ये आर्क ब्लो में क्या होता है कि ये इसके कारण से भी स्पेटर्स आता है और ये आर्क ब्लो जो होता है वो ये मैग्नेटिक डिस्टरबेंस के कारण आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, है ना। तो आर्क ब्लो भी एक इसका रीजन होता है एस्पेक्टर्स का। फिफ्थ नंबर अनइवन फ्लक्स कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। मान लीजिए इलेक्ट्रोड का जो कोटिंग है वो अनइवन हो। अनइवन इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रोड है, ऐसे, तो इस पे जो कोटिंग हो वो बराबर ना हो, बराबर ना हो यानी कि कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, ऐसे ऐसे अनइवन हो, ऐसे ऐसे। तो इस टाइप के भी इलेक्ट्रोड को अगर यूज करते हैं तो हम लोग आर्क लेंथ स्पेक्टर्स आने का चांस होता है। अब आते हैं हम लोग रेमेडीज पे। तो रेमेडीज कुछ नहीं, जो मैंने कारण बताया उसी को हम लोगों को ध्यान रखना है और उसी को हमें दूर करना है। तो यूज करेक्ट करंट, यानी कि करेक्ट करंट हम लोग को यूज करना होगा वेल्डिंग के दौरान। यूज करेक्ट पोलरिटी सही पोलरिटी का जो सिलेक्शन होगा वो सही करना होगा। थर्ड है यूज करेक्ट आर्क लेंथ। नॉर्मल आर्क लेंथ पे हमें वेल्डिंग करना होगा, जनरली हम लोग नॉर्मल आर्क लेंथ पे करते हैं। यूज गुड फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, यानी कि हम लोग को ऐसे इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करना है जिसके ऊपर अनइवन फ्लक्स की कोटिंग ना हो, उसकी सर्कुलरिटी बराबर हो दोस्तों, इवन हो, उस टाइप के फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड से हम लोग वेल्डिंग करना है दोस्तों। तो ये तो हो गया कजेस और रेमेडीज, कुछ ज़्यादा नहीं था, पीछे मैं सारा चीज डिटेल में बता चुका हूं। अब आते हैं इसके करेक्टिव एक्शन पे। तो अब करेक्टिव एक्शन आप लोगों को देख के क्या पता चल रहा है कि कैसे इसका करेक्टिव एक्शन क्या होगा, है ना। अभी देख लीजिए इस वर्कपीस पे आया हुआ है एस्पेक्टर्स, तो इसका करेक्टिव एक्शन क्या होगा। करेक्टिव एक्शन इसका यही होगा दोस्तों कि इसको चिपिंग हैमर से हम लोग क्या करेंगे कि चिपिंग हैमर और वायर ब्रश की सहायता से इस पे से वर्कपीस से हम लोग इस एस्पेक्टर्स को हटा देंगे। तो जब एस्पेक्टर्स को हटाएंगे तो ऐसे हम लोग इसको चिपिंग हैमर से मार मार के हटाएंगे, ऐसे ऐसे हट जाता है। जब चिपिंग हैमर करेंगे तो आसानी से चिप ऑफ हो जाता है, ये आसानी से हट जाता है वर्कपीस से या फिर जॉब के सरफेस से या फिर जो वेल्ड मेटल के सरफेस है उससे भी इस तरह से हट जाएगा दोस्तों। देखिए अब देखिए कितना सुंदर दिख रहा है वर्कपीस, अब साफ सुथरा दिख रहा है। तो इसी तरह से हम लोगों का जो करेक्टिव ऑप्शन होगा उसमें वी कैन रिमूव द एस्पेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ चिपिंग हैमर और वायर ब्रश दोस्तों। तो ये इसका करेक्टिव एक्शन हो गया और इसको रिमूव करने के बाद इस तरह से दिखेगा, इसका अपीयरेंस बहुत गुड हो जाएगा दोस्तों, गुड अपीयरेंस होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।